Hi, welcome back to my channel class 9th mathematics English medium chapter 12 एक्सरसाइज हम 12.1 कंप्लीट कर चुके थे प्रीवियस क्लास में। आज हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट कर रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है ए पार्क इन द शेप ऑफ ए कोऑर्डिनेटर ABCD has angle C equal to 90 degree, AB 9 meter, BC 12 meter, CD 5 meter, AD 8 meter. How much area does it occupy? कि एक कोऑर्डिनेटर दे रखा है ABCD नाम का और उसकी साइड्स आपको गिवन है, तब हमें ये पता करना है कि वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, मतलब कितने एरिया को इसने कवर कर रखा है। तो हमें इस कोऑर्डिनेटर का एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, तो हमें इस कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालने के लिए इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं। देखिए इसके अंदर जो एंगल C है वो 90 डिग्री का है। इस प्रकार से कोई एक कोऑर्डिनेटर है A, B और C, क्योंकि C पर 90 डिग्री का एंगल दे रखा है आपको और ये B। तो ABCD एक कोऑर्डिनेटर है जिसमें AB 9 मीटर, ये वाली साइड 9 मीटर है, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। अब हमें इस कोऑर्डिनेटर का एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए ये जो हमने रफ डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को ऑब्जर्व करने पर हमें डायरेक्टली ये पता नहीं चलता कि ये जो कोऑर्डिनेटर है ये किस शेप में है, यानी कि स्क्वायर है या रोम्बस है या पैरालोग्राम है या ट्रेपीजियम है, क्योंकि जब हमें उस फिगर का प्रॉपर ये पता नहीं होता कि ये कौन सी शेप को दे रखा है इसने, तो हम उसको कोऑर्डिनेटर ही मानेंगे, यानी कि इसकी सभी साइड डिफरेंट हैं, तो इसका प्रॉपर कोई फॉर्मूला तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसका एक डायगोनल ये ड्रॉ कर देते हैं BD। देखो BD डायगोनल ड्रॉ करने से क्या होगा कि हमारे पास में ये BCD एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ABC क्या होगा भाई, BCD एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। इसमें C 90 डिग्री का है, तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर देंगे। और जो इधर का ये वाला जो फिगर बच रहा है, यानी कि ये भी एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालें हम, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास में ये वाली साइड होनी चाहिए BD। अगर ये BD को हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो 3 साइड हो जाएंगी इस ट्राइंगल की, और ये स्केलेन ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा और उसका हम एरिया हीरोन के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर देंगे। तो अब ये वाली साइड है जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है हाइपोटेनियस, बिगेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो अब इसकी BD साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमारे पास में BD साइड आ जाएगी, और BD आ जाएगी तो फिर हम इस ABD जो ट्राइंगल है इसका एरिया हीरोन के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर देंगे। क्लियर है भाई, क्वेश्चन का बेस समझ में आ गया हमें क्या करना है, कैसे इस पूरे कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालना है। जब इन दोनों ट्राइंगलों का एरिया हमारे पास आ जाएगा तो उन दोनों एरियाज को हम ऐड कर देंगे, तो कंप्लीट कोऑर्डिनेटर ABCD का एरिया हमारे पास में आ सकता है। क्लियर है भाई। अब देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि इस BD साइड को निकालना है, और BD साइड निकालने के लिए हमें BCD इस राइट एंगल ट्राइंगल को सेलेक्ट करके इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। क्लियर है भाई। आइए देखिए भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है भाई, एरिया ऑफ राइट
CD, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर BC। अब इसमें हमें साइड जो है BC भी दे रखी है और CD भी दे रखी है, दोनों रख देंगे इसमें। 1/2 BC हो जाएगी 12 और DC है 5, इससे कैंसिल करेंगे 6 और ये हो जाएगा आपका 6 5 30 मीटर स्क्वायर। तो हमारा राइट ट्रायंगल BCD का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया और वो कितना है 30 मीटर स्क्वायर। अब हमें इस वाले ट्रायंगल ABD का एरिया निकालना है, तो पहले इस साइड BD को हमें फाइंड आउट करना होगा। तो अब देखिए आगे, नाउ इन ट्रायंगल ABD, now in triangle ABD we find out side BD। now in triangle ABD में we find out side BD। अब साइड BD को हमें फाइंड आउट करने के लिए ये वाला ट्रायंगल चूज करना होगा। BCD में कौन सा यूज करें हम? पाइथागोरस थ्योरम। फॉर इट we consider triangle BCD। We consider triangle BCD using Pythagoras theorem। Using Pythagoras theorem। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देंगे इसमें। तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम? तो ये आपका हो गया हाइपोटेनियस 90 डिग्री के अपोजिट साइड, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस थ्योरम होती है जो मतलब पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसमें सारी वैल्यूज रख देते हैं हम। तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस CD 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 12 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 144, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ऐड करेंगे तो 169। तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 और BD की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर को हटाएंगे, यानी कि टेकिंग स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट करेंगे तो BD इज इक्वल टू अंडर रूट 169 इक्वल टू 13 मीटर। तो अब हमारे पास इस ट्रायंगल की जो BD है साइड वो कितनी आ गई भाई? 13 मीटर आ गई। ये साइड हमारे पास 13 मीटर आ गई। अब जब ये साइड आ गई तो ट्रायंगल ABD के अंदर हम हीरोन के फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। नाउ यूजिंग हीरोन फॉर्मूला इन ट्रायंगल ABD। अब देखिए ABD का एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हीरोन का फॉर्मूला। इन ट्रायंगल ABD यूजिंग हीरोन फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। अब इसके अंदर क्या होगा? हीरोन फॉर्मूले में पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। इसकी ये 3 साइड है, एक साइड को ही मान लेंगे, एक को B एक को C। तो क्या क्या मान लेते हैं हीरोन फॉर्मूले में? दैट A इज इक्वल टू 9
B इज इक्वल टू 8 एंड C इज इक्वल टू 13। ये हमने तीनों साइड अज्यूम कर दी इसकी। अब इससे S सेमी पेरीमीटर निकाल देंगे। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। अब ये वैल्यूज रखेंगे इसमें। A 9 है, B 8 है और C आपका है 13 अपॉन 2। ये हो जाएगा 30 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे तो 15। तो ये हमारे पास में जो सेमी पेरीमीटर है वो कितना आ गया? 15 आ गया। अब 15 आ गया तो इसका एरिया हम निकाल देंगे ABD का, किससे? हीरोन के फॉर्मूले से। तो यूजिंग हीरोन फॉर्मूला लिखी दिया इसमें। So area of triangle ABD, ABD का एरिया निकाल रहे हैं हम। तो इसमें लिखेंगे अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। ये फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे भाई। तो क्या बन जाएगा? ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू, सारी वैल्यूज रख देते हैं इसके अंदर। तो S कितना है आपका? 15 अभी आया था। 15 इंटू 15 माइनस A, S माइनस A, S 15 और A कितना है? 9। तो 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6। तो ये बन जाएगा आपका 6। फिर है S माइनस B, S माइनस B करेंगे, यानी कि 15 में से B की वैल्यू 8 माइनस करेंगे तो 7। और लास्ट में S माइनस C, 15 में से C 13 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 15 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 5 और 6 के हो जाएंगे भाई 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2। अब इसमें पेयरिंग कर लेंगे। देखिए 3 का एक पेयर ये बन गया और एक 2 का पेयर बन गया। तो 7 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो 7 और 5 का जो पेयर नहीं बन रहा है तो इसको अंडर रूट में ही छोड़ देंगे। और क्या आएगा भाई? एक पेयर में से ये 3 बाहर आ जाएगा और एक 2 के पेयर में से 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 5 इंटू 7। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 और रूट 5 इंटू 7 कितना हो गया? 35 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में एरिया आ गया किसका? ABD का। अब दोनों एरिया आ गया हमारे पास में, ट्राइंगल BCD का भी और ट्राइंगल ABD का भी। अब इन दोनों एरियाज को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और ऐड करेंगे तो कंप्लीट कोऑर्डिनेटर का एरिया हमारे पास में निकल जाएगा। तो देखिए इसको रब कर रहा हूं मैं यहाँ से। देखिए भाई अब हमारे पास में BCD इसका एरिया भी है 6 इंटू रूट 35। ये इसका BCD का है सॉरी 30 और ABD का कितना है 6 रूट 35। अब इन दोनों एरिया को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा भाई? एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABD plus area of triangle BCD। इन दोनों एरियाज को हम ऐड कर देंगे। अब इसमें देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का एरिया भी अभी आएगा हमारा 6 रूट 35 प्लस BCD
ABCD का एरिया ये रहा 30 और इन दोनों को क्या कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे, तो ये मीटर स्क्वायर कंप्लीट कोऑर्डिनेटर का एरिया आ गया। अब देखो यहाँ से आगे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो ये सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ से रूट 35 की वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो देखिए इसका हम पूरा कंप्लीट तो डिजिट आएगा नहीं, रूट 35 है जो अप्रॉक्स में आएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि अगर यहाँ पर देखिए 36 होता तो रूट 36 की वैल्यू 6 आ जाती, लेकिन ये रूट 35 है तो 35 है तो इसका मतलब वैल्यू 6 से कुछ कम होगी, तो उसको हम अप्रोक्सली 5.9 के आसपास मान सकते हैं। कितना भाई, 5.91 या 2 के आसपास में मान सकते हैं इसको। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, रूट 35, और उसको 6 से मल्टीप्लाई करके उसमें 30 ऐड करेंगे तो हमारा कंप्लीट एरिया इसका फाइंड आउट हो जाएगा। तो लिख लेते हैं इसको भाई, तो 6 इंटू रूट 35 की वैल्यू रख देता हूँ अप्रॉक्स में मैं 5.92 प्लस 30, यहाँ पर लिख दो सिंस रूट 35 इज इक्वल टू 5.92 अप्रॉक्स। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 6 2 जा 12, 6 9 जा 54, 55 पॉइंट और 6 5 जा 35 और 5 30 और 5 35 प्लस 30 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 65.52 और यूनिट क्या आएगा इसका, मीटर स्क्वायर। तो ये अप्रॉक्स में वैल्यू आई है। कैसी वैल्यू है इसकी, अप्रॉक्स के अंदर, क्योंकि इसका रूट 35 की कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं आया, ये डेसिमल के अंदर आया, जो कि मैंने यानी कि अप्रॉक्स में 5.92 के आसपास में मान लिया। आप वैसे इसको निकाल भी सकते हैं डिवीजन मेथड से। तो ये आपका कोऑर्डिनेटर ABCD का एरिया आ गया। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए कोऑर्डिनेटर ABCD इन विच AB3, BC4, CD4, DA5 एंड AC 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें भी एक आपको ABCD कोऑर्डिनेटर दे रखा है, इसकी सभी साइड दे रखी है और एक इसका डायगोनल दिया हुआ है। तो इसका रफ डायग्राम बनाते हैं। तो कोई भी एक कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं हम रफ में, इस प्रकार से नाम रख देते हैं इसका A, B, C और D। अब देखो इसमें AB 3 सेंटीमीटर, AB 3 सेंटीमीटर हो गई, BC 4 है और CD ये भी 4 है और DA 5 है और AC डायगोनल 5 सेंटीमीटर, जो इसका AC दे रखा है ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ये सारी मैंने इसकी जो लेंथ थी वो मैंने लिख दी है। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए देखिए आप, ये ABCD, इसके अंदर जो कोऑर्डिनेटर आपको दिया हुआ है ये ऐसा है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटर नहीं है, जैसे रोम्बस हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या फिर ट्रिपेजियम हो। लेकिन ये कोऑर्डिनेटर में आपको एरिया निकालने के लिए इस डायगोनल ने इस कोऑर्डिनेटर के 2 पार्ट्स कर दिए। क्या कर दिए भाई, 2 पार्ट्स। तो इन 2 पार्ट से ये 2 ट्रायंगल बन गए, एक तो ABC और एक ABC।
दो ट्रायंगल हो गए और इन दोनों ट्रायंगलों में तीनों साइड इनकी गिवन है। तो हीरोन फॉर्मूले से इसका और इसका दोनों का एरिया हम फाइंड आउट कर देते हैं और फिर इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो उससे हमारे पास में इस कंप्लीट ABCD कोऑर्डिनेटर का एरिया आ जाएगा। क्योंकि ये कोई स्पेशल कोऑर्डिनेटर होता, जैसे रोम्बस होता है, स्क्वायर होता, तो हम इसके डायगोनल वगैरह निकाल कर और इसमें फॉर्मूला हम यूज कर देते हैं। लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला बनेगा नहीं क्योंकि स्पेशल कोऑर्डिनेटर नहीं है ये। तो हम इन दोनों ट्रायंगलों का एरिया निकालते हैं और फिर उनको ऐड कर देंगे। क्लियर है भाई? अब ये क्वेश्चन का बेस समझने के बाद में हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको दोनों ट्रायंगलों का एरिया निकालते हैं। देखिए भाई, इन ट्रायंगल ABC यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन फॉर्मूला। देखिए, तो हीरोन फॉर्मूले में ये इसकी तीन साइड होगी, इनको मान देते हैं that A is equal to 3, B is equal to 4 and C is equal to 5। तो इससे S निकालने के सेमी पेरीमीटर S is equal to A plus B plus C upon 2। A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 5 upon 2। अब इनको ऐड करेंगे, 5 4 9 और 3 12 upon 2 और कैंसिल करेंगे तो 6 सेंटीमीटर। तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया 6। अब इससे हम इसका एरिया निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट S into S minus A, S minus B, S minus C। ये सारी वैल्यू इनपुट कर देंगे इसमें। देखिए भाई, S की वैल्यू कितनी आई, 6 6 minus 3, 6 minus 4, 6 minus 5। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे 6 into 6 minus 3, 6 minus 3, 6 minus 3 करेंगे 3, 6 minus 4 2, 6 minus 5 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, देखिए भाई, अब इनको सबको क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई। तो अंडर रूट में हो जाएगा 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 और 36 की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया ट्रायंगल ABC का। अब इसी प्रकार से कौन से ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, ADC का। Now in triangle ABC using Heron's formula, तो इसमें भी हीरोन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसकी तीनों साइडों का जूम कर देते हैं हम। A is equal to 5, B is equal to 4 and C is equal to 5। ये हमने तीनों साइड मान ली इसकी। अब इससे सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, A plus B plus C upon 2। A की वैल्यू 5 4 5 upon 2, ये आ जाएगा 14 upon 2, कैंसिल करेंगे तो 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में जो वैल्यू है वो किसकी आई है भाई, सेमी पेरीमीटर S की वैल्यू। अब हम ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट S into S minus A, S minus B, S minus C। ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। S की जगह 7 into 7 minus 5, 7 minus 4, 7 minus 5। इसको सॉल्व करेंगे। 7 into 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए इसमें 2 2 का एक पेयर बन गया।
तो इसमें से एक पीएल में से 1 डिजिट बाहर आ जाएगी और अंडर रूट में क्या हो जाएगा 7 3 जा 21। तो ये आपका एरिया आ गया किसका, ट्रायंगल एडीसी का। अब देखिए यहाँ पर भी जो अगर इसका हम कंप्लीट वैल्यू निकालेंगे √21, तो √21 की वैल्यू वैसे तो कंप्लीट नहीं आती, डेसिमल में आएगी, और जो ये वैल्यू है √21 की, ये आपकी लगभग है जो 4.56 के आसपास में आती है, क्योंकि अगर ये 25 होता तो 5 आ जाती, लेकिन उससे थोड़ा सा कम है, तो ये 4.5 या 6 के लगभग में आएगी। अप्रोक्स वैल्यू मान लेते हैं इसको, तो 2 इंटू इसकी वैल्यू रख देता हूँ मैं 4.6 सेंस √21 = 4.6 अप्रोक्स। ये मैंने लगभग वैल्यू रख दी इसकी, और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 4 2 जा 8 और 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में एरिया आ गया इसका एडीसी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट एबीसीडी का एरिया आ जाएगा। Hence, area of quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ADC। इन दोनों के एरियाज को हम ऐड कर देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का एरिया हमारे पास में कितना है भाई 6, तो ये 6 हो जाएगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी का एरिया कितना है 9.2, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 और 9 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। तो ये अप्रोक्स में आएगा, एकदम मतलब क्लियर एक्यूरेट नहीं है, ये डेसिमल के अंदर है। तो इस तरीके से हम इस कोऑर्डिनेटर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो भी आपको क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं, इनमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट, कोई शंका या कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या वॉइस मैसेज से पूछ सकते हैं। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।